उस रात अगर मैं अपनी टूटी हुई सैंडल लेने वापस न गया होता तो आज ये कहानी किसी और की जुबान से सुनाई जा रही होती, क्योंकि जिस मंगलसूत्र को मैं सड़क पर पड़ा समझ रहा था वो असल में किसी चुड़ैल की शादी की आखिरी निशानी थी। गांव का नाम था चंदेरीपुर, जहां शाम ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे यहाँ रात को औरतें नहीं, उनकी परछाइयां चलती हैं। मैं शहर से आया था। इन बातों पर हंसने वाला लड़का। उस दिन बरसात हो रही थी। कीचड़ भरी सड़क पर चलते हुए मेरी दाईं सैंडल टूट गई। मैंने गुस्से में उसे उतार कर पास के पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया और एक सैंडल में ही घर लौट गया। लेकिन आधी रात को पैर में कांटे चुभने लगे। मजबूरन वही टूटी सैंडल लेने वापस जाना पड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे सैंडल तो थी, पर उसके बगल में एक काला मंगलसूत्र भी पड़ा था। उसमें से गीली मिट्टी और सिंदूर की अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे कानों में चूड़ियों की आवाज गूंजी। छन छन। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, पैर उल्टे, आंखें बिना पुतली की और गले में वही मंगलसूत्र। उसने मेरी टूटी सैंडल की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, मेरी शादी में दूल्हा नहीं आया था, बस यही सैंडल थी। मेरी रूह कांप गई। उसने बताया, सालों पहले उसकी शादी वाले दिन उसे पीपल के नीचे जिंदा जला दिया गया था। उसका मंगलसूत्र उसी आग में काला पड़ गया और जो भी उस मंगलसूत्र को उठाता वो उसका अगला साथी बन जाता। मैंने कांपते हाथों से मंगलसूत्र वहीं रख दिया और अपनी टूटी सैंडल भी। भागते वक्त मेरे पीछे पायल और चूड़ियों की आवाज और तेज होती गई। अगली सुबह गांव वालों ने बताया, पीपल के पेड़ के नीचे आज फिर एक नई सैंडल पड़ी है और उसके पास एक काला मंगलसूत्र। कहते हैं जो भी इस कहानी को सुनता है उस रात उसकी नींद में चूड़ियों की आवाज जरूर आती है। अगर तुम्हें भी आज रात किसी औरत के कदमों की आहट सुनाई दे तो समझ लेना चुड़ैल का मंगलसूत्र अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। और ऐसी ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां अगर तुम्हें पसंद हैं तो याद रखना यूरुका टेल्स, जहां हर कहानी खत्म नहीं होती, बस शुरू होती है।